हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी। माय नेम इज़ कुबेर दास। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं प्रॉफिट लॉस का आपका 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और ये आपका 5वां वीडियो है, जिसमें हम लोग नए कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। हम लोग 4 प्रकार का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। ये हमारा 5वां कॉन्सेप्ट है ना, या फिर चौथा कॉन्सेप्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, कैसे बनाना है ना, कौन सा उसका सबसे फास्टेस्ट मेथड होगा, वो सब हम लोग इसे यहाँ क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है 36 नंबर में, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है। क्या हो गया है, और यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण है, एग्जाम्पल, सबसे पहले इसको समझ लो, उसके बाद फिर आप बात करते हैं। कि मान लो कि जो प्रॉफिट परसेंट का जो गणना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉफिट परसेंट का जो गणना है, जैसे प्रॉफिट मेरा 20% है ना, इसका जो गणना है मेरे को सीपी पे करना है, ठीक है। और यहीं पे मेरा जो प्रॉफिट का जो गणना है वो मेरे को किस पे करना है, सेलिंग प्राइस पे करना है। तो यहीं पे आपका है ना खेल होता है। क्या होता है, देखो, जब हमेशा देखो, जब भी आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया है, वो हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है। नीचे में हमेशा क्या आता है, सीपी आता है। लेकिन जब वहाँ क्वेश्चन में बोल दिया कि विक्रय मूल्य पर गणना कीजिए, तो उस जगह क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे, किस पे गणना करना है, सीपी पे गणना करना है। तो आप एकदम पूरा ये पुराना बेसिक मेथड हो जाएगा, इंक्रीमेंट करो, 6 बटा कितना हो जाएगा, 5, है ना। 6/5 कैसे हो रहा है आप सभी को पता होगा, है ना। पिछली क्लास से पढ़ते आ रहे हो तो आपको ये पता रहना चाहिए। नीचे वाला क्या होगा आपका, सीपी होगा, तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा आपका, एसपी। लेकिन ये 20% एसपी, तो यहाँ पे जो है ना, जो से प्रॉफिट, जो इतना भी 20% का जो लाभ हो रहा है वो किस पे कैलकुलेट करना है, सेलिंग प्राइस पे। तो यहाँ पे केस थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। तो 20% का यहाँ पे लाभ हो रहा है, ऐसा वो बोल रहा है। तो 20% का लाभ हो रहा है, तो आपको डायरेक्ट इंक्रीमेंट नहीं करना है, यहीं पे आपका खेल होगा। यहाँ पे 1/, कितना आएगा, नीचे वाला वैल्यू बनेगा अब सेलिंग प्राइस, और ऊपर वाला वैल्यू क्या रहेगा, अगर मैं इंक्रीमेंट नहीं करूँगा तो ये मेरा प्रॉफिट होगा। ये क्या होगा, प्रॉफिट। जैसे यहाँ पे 20 है ना, तो 20% को मैं सेलिंग प्राइस के अगर मैं गणना करता हूँ, अगर मैं कॉस्ट प्राइस पे गणना करूँगा तो इसको मैं भिन्न में लिखूंगा तो 1/5 होगा। लेकिन नीचे वाला सीपी होगा तो ऊपर वाला क्या होगा, मेरा प्रॉफिट होगा, है ना, यही होगा। तो सेलिंग प्राइस निकालूंगा तो क्या होगा, सीपी प्लस का पी, इन दोनों को जोड़ूंगा तब मेरा आएगा यहाँ पे 6 रुपये। लेकिन यहाँ पे मेरा क्या होगा, अगर मैं सीपी निकालूंगा तो क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आएगा, 5 माइनस का 1, यहाँ कितना आएगा 4। तो ये सब सूत्र किससे आ रहा है, पी बराबर, है ना, तो क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है। तो यही सब है ना, आपको निकालने आना चाहिए। सीपी का मान निकालना है तो सीपी को इधर पक्षांतर कर दिया और पी को इधर ला दिया, तो सेलिंग प्राइस माइनस का पी। तो ये जो सूत्र आ रहा है ना, ये वाला इसके लिए ये यहीं से आ रहा है। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। अगर 1 रुपये का लाभ कमा रहा हूँ मैं, और 5 रुपये में क्या कर रहा हूँ, मैं वस्तु को बेच, और जाहिर सी बात है उसको मैं कितने रुपये में खरीदाऊँगा, 4 रुपये में, उसका क्या होगा, सीपी होगा। अगर ये समझ में आ गया तो आप हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है, बोल रहे यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है, किस पे, विक्रय मूल्य पर, है ना, और उसके अनुसार उसका लाभ कितना होता है, 20% बोलता है। तो जो प्रॉफिट है 20% है ना, वो किस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे। तो अब 20% को भिन्न में तोड़ो, अब तो आता है इसको मैं, कितना होता है, 1/5 होगा। नीचे वाला सेलिंग प्राइस होगा, ऊपर वाला क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और मेरे को अगर सीपी निकालना है तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस का पी होगा। तो ये 5 माइनस का 1 बराबर कितना आएगा, 4। डायरेक्ट बना सकते हो आप 4। तो आपको बोला है तो उसका वास्तविक लाभ कितना होगा, तो इसका सीपी कितना है, सीपी इसका 4 है, सेलिंग प्राइस कितना है इसका, 5 है। तो यहाँ से यहाँ आने में कितने का वृद्धि हो रहा है, 1 का वृद्धि हो रहा है। वास्तविक बोलेगा, वास्तविक लाभ, एक्चुअल प्रॉफिट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्चुअल प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100। प्रॉफिट कितने का, 1 रुपये का, सीपी कितना है, 4 गुणा 100। यहाँ से कितना परसेंट आएगा, 25%। इसका क्या आ जाएगा, आ जाएगा। एकदम बढ़िया मेथड है, आपको समझ में आया होगा। मैं इसका इंक चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। देखते हैं इरेजर का क्या है यहाँ पे, अच्छा नहीं है ना, चलो देखते हैं क्या है। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान प्रतिशत की गणना करता है, फिर वही विक्रय मूल्य पर गणना करेगा, उसके अनुसार उसका नुकसान कितना, 37.5। तो यहाँ पे 37.5 होता है,
है ना, वो क्या है, इसके बारे में हमको समझना पड़ेगा। 37.5% का क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस हो रहा है। और किस पे हो रहा है, वो सेलिंग प्राइस पे। सबसे पहले ये 37.5 है क्या, वो कैसे पता चलेगा। हम अगर आप मेरा परसेंट का पहले का क्लास देखोगे तो मैं आपको बताया था, क्या बताया था कि 12.5% जो होता है वो आपका 1/8 का होता है, या फिर 12.2% और 12.5% जो होता है वो आपका 1/8 का होता है। अगर मैं इस 1/8 के में 3 का गुणा कर दूँ तो 3/8 होगा ना। तो इस पे भी कितने का गुणा होगा, 3। तो 5 दिया कितना गया, 15 हासिल आ गया 1, तो 10 और 1 3 13 हासिल 1, सॉरी 6 और 1 कितना जाएगा आपका 7 हो जाएगा। और यहाँ से और दशमलव तो कितना आ रहा है ये 37.5। तो इनमें तोड़ोगे तो इसको आपको पता रहना चाहिए, तभी आप इसको बना पाओगे, नहीं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, आप यही क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। समझ में आ रहा है, भिन्न में तोड़ोगे है ना, इसको ऐसे करोगे 37.5 है ना, फिर नीचे में 1000, फिर इसको काटोगे तो फिर खत्म हो, फिर आप बहुत पीछे हो चुके हो। तो 37.5% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे 3 क्या करूँगा 8, नीचे वाला आपका सेलिंग प्राइस पे बोल रहे तो नीचे सेलिंग प्राइस होगा, ऊपर वाला मेरा क्या होगा, लॉस होगा। तो आपको पता है कि लॉस 3 रुपये का हो रहा है, तो मेरा सेलिंग प्राइस एसपी है ना। लॉस में क्या होता है, लॉस में क्या होता है, जो सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होता है, कम होता है एसपी से, है ना। जाहिर सी बात है, इन दोनों को जोड़ दो और सीपी को लिख दो, 8 तो कितना हो गया 11। ऐसे आ रहा है सेलिंग प्राइस, तो आपको ये भी बताना चाहिए सेलिंग प्राइस प्लस कितना होता है, लॉस होता है। ये सूत्र होता है भाई, आपको पता रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ से आप जोड़े तो 11 रुपये आया। तो 11 रुपये में कोई वस्तु को खरीदा, 3 का लॉस खाया हूँ, तो अब उसको 8 रुपये में बेचूंगा, है ना। तो वास्तविक नुकसान क्या है, फिर वही है एक्चुअल लॉस परसेंट। तो लॉस बटे सीपी गुणा कितना आएगा 100। तो लॉस कितने का हो रहा है, 3 का, है ना। सीपी कितना है 11 गुणा 100। आपको मैं बताया था 1/11 दशमलव में है, 1/11 गुणा 100, है ना, 100%। इसका भिन्न अगर बोलेंगे तो कितना बताया था मैं, 9 सही 1/11 बताया था, इसका भिन्न है। और 9.09% बताया था, इसको बताया था इसका भिन्न। तो दोनों में से जो आपको दिया है, यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 9.09%। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बढ़िया तरीके से है आगे, सॉरी हाँ ये वाला वैल्यू दिया है, सॉरी ये दिया है, देख लो गुणा करोगे तो कितना आएगा 300/11%। तो ये इसका आंसर होगा, है ना। ठीक, आगे आते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपये है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में 20% का 20% है, ठीक है। विक्रय मूल्य के प्रतिशत लाभ में, वही फिर बोल दिया, क्रय मूल्य सीपी कितना दिया है 2800, है ना। और क्या बोलते हैं, प्रॉफिट दिया है 20%, ऑन किस पे दिया है, सेलिंग प्राइस पे दिया है। तो वास्तविक लाभ कितना होगा, चलो वास्तविक लाभ निकालते हैं, है ना। आपको इसका काम ही नहीं है, अच्छा पैसे में पूछा तो इसका काम है, अगर परसेंट में पूछते इसका काम नहीं रहता। चलो देखते हैं। तो 20% को भिन्न में तोड़ेंगे, कितना होगा 1/5 होगा। नीचे वाला कहलाएगा एसपी, ऊपर वाला क्या है, प्रॉफिट हो रहा है क्या, प्रॉफिट। तो ऊपर वाला कहलाएगा प्रॉफिट। अब आपको पता है कि प्रॉफिट में क्या होता है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कि सीपी से, दोनों को जोड़ दो, सॉरी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो कम कर दो, 5 में घटा दो, कितना 4। अब ये कैसे आ रहा है, इसका सूत्र है एसपी माइनस का कितना होगा प्रॉफिट। अब ये कहाँ से आ रहा है, मैं अभी पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ आपको, है ना। तो कितना आया 4 आ गया। तो आपको मेरे को बताना है वास्तविक लाभ का मान, ध्यान से सुनना। सीपी मेरा कितना रुपये है, 4 रुपये है। सेलिंग प्राइस मेरा कितना रुपये है, 5 रुपये है। कितने का लाभ हो रहा है जी, यहाँ पे धन 1 का लाभ हो रहा है। आप बोलोगे यहाँ पे मेरा सीपी कितना रुपये दिया है, 2800 रुपये दिया है सर, लेकिन यहाँ पे मेरा कितना दिया है ना, सीपी 4 रुपये, जो कि है ना। तो मैं क्या करूँगा, इस 4 रुपये को 2800 में बदलूंगा। कैसे बदलूंगा, यहाँ पे गुणा कर दो, इससे 700 को गुणा, 700 का 28, जब यहाँ 700 से गुणा तो यहाँ भी किससे गुणा हो जाएगा, 700 से। कितना आ गया 700 रुपये, इसका क्या आ जाएगा आंसर, आंसर नंबर 20 का आ जाएगा आंसर। ठीक है, कोई आपको समस्या नहीं होना चाहिए,
एक एक क्वेश्चन में बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ। कहीं पे भी अगर आपको डाउट आता है ना, तो आप बिल्कुल पूछिएगा। ठीक, आगे आते हैं। एक आदमी एक सेल फोन खरीदता है 2405 में, है ना, 24,500 रुपये में। तो इसे बिक्री मूल्य पर गणना किया जाता है, बिक्री मूल्य पर गणना किया जाता है, इतने के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, तो फ़ोन का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो मेरे को विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, ठीक, चलो देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है वाला भी आपके लिए, आपको ठीक है अच्छा लगेगा। चलो देखते हैं। आपको यहाँ पे दिया है जो 12.5 है ना, लाभ पे बेच रहा है, और गणना किस करना है? बिक्री मूल्य, सेम वही है। प्रॉफिट दिया है 12.5% ऑन सेलिंग प्राइस पे। आपको पता है इसका भिन्न कितना होता है? अभी बताया 1/8 होता है। तो नीचे वाला एसपी हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आपको अभी बताया प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, किससे? सीपी से होता है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर सीपी निकालना है तो 8 में 1 कम कर देंगे 7। ये कैसे आ रहा है? सेलिंग प्राइस माइनस का प्रॉफिट। ये कहाँ से आ रहा है? मेरे से नहीं पूछना है, बता चुका हूँ मैं। ठीक है, सूत्र से आ रहा है, प्राइस निकल गया। मेरे को क्या बोला यहाँ पे? फोन खरीदता है 24,500 रुपये और इसे बिक्री मूल्य गणना करें। विक्रय मूल्य क्या था? तो जो आपको यहाँ पे जो दिया है वो पैसा कितना दिया है? 24,500 रुपये दिया है। तो वो आपका सीपी है, वो आपका क्या है? परचेज किए, ये आपका सीपी है, तभी तो आपको विक्रय मूल्य पूछ रहा है क्या? तो वो बन गया फिर यहाँ पे। तो सीपी अनुपात क्या कर लो यहाँ पे? एसपी कर लो, एकदम ईजी है ना। तो 7 अनुपात कितना हो जाएगा? 8। मेरे को पता है 7। यहाँ पे सीपी कितना दिया? 24,500। तो क्या मैं इस 7 को 24,500 रुपये बना सकता हूँ? बनेगा, चलो 7 21, 21 बार में बचा 3, 7 पंचे 35, तो 3500 बार में बन जाएगा। यहाँ 3500 से गुना हो रहा है, तो यहाँ भी किससे गुना होगा जी? 3500 से गुना होगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 35 होगा, तो 00, 8 पंचे कितना हो गया? 40 हो गया, और 8 से कितना हो गया? 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28। 28,000 इसका क्या आ जाएगा? एकदम सिंपल है। अगर आप इसको और ट्रिक में करना चाहते हो, अगर ऐसा वाला मेथड नहीं करना चाहते हो, सिंपल मेथड है। सीपी लिखो, सेलिंग प्राइस निकालना है ना, आपको बताया था सीपी बटे सीपी %, याद है ना। तो सीपी की 7 गुणा कितना कर दो? 8। यहाँ से आपका निकल जाएगा वैल्यू डायरेक्ट। किसी वस्तु को मैं इसलिए ज़्यादा मेथड नहीं बताता क्योंकि आप लोग का उत्तर तरीके से पकड़ नहीं है। आप मेरे एक मेथड को पकड़ लो, बाकी आपको खुद ब खुद, जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, आपको खुद ब खुद आप उस मेथड का अडॉप्ट करना चालू कर दोगे, क्योंकि आपको पहले मेरा बेसिक मेथड आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप उसमें है ना परिपूर्ण हो पाओगे आगे चल के। किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% का हानि होता है, तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा? सिंपल है, आपको क्रय मूल्य निकालना है ना। क्रय मूल्य निकालोगे, उसके बाद निकलेगा एक वस्तु को 800 रुपये में बेचता है। ठीक है, बेचने पर एक व्यक्ति 20% का हानि, सिंपल है। किस पे हो रहा है वो? सेलिंग प्राइस पे हो रहा है ना। इसका भिन्न कितना होता है? 1/5। नीचे वाला सेलिंग प्राइस, ऊपर वाला क्या होता है? लॉस हो रहा है, तो लॉस होगा, क्या होगा? लॉस होगा। और आपको पता है कि जब लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस जो होता है वो छोटा होता है, किससे? सीपी से। अगर सीपी बड़ा होगा, अगर सीपी मेरे को चाहिए, यहाँ पे लॉस होगा, अगर सीपी मेरे को चाहिए तो दोनों को जोड़ दो, कितना गया? 6। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं करते क्योंकि 4-5 क्वेश्चन हो गया है, बनाते हैं। अगर आप बोलोगे तो बता देते हैं। दोनों को क्या कर देते हैं? यहाँ पे जोड़ देते हैं, सेलिंग प्राइस और लॉस को 6। तो अब यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस पता रहना चाहिए। कॉस्ट प्राइस पता रहेगा तभी तो आप निकाल पाओगे, है ना। 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु किस कीमत पे बेचना है? सबसे पहले सीपी अनुपात एसपी करता हूँ, तो 6 रुपये में खरीदा हूँ और 5 रुपये में बेच रहा हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पे वस्तु को 8 रुपये में क्या किया जा रहा है? बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे 5 रुपये में बेच रहा हूँ मैं, यहाँ 800 रुपये लिखा है। कितने बार में? 16 से गुणा करूँगा तो आएगा 16 पंचे 80, है ना। तो यहाँ गुणा करूँगा तो 16 से तो कितना 960। तो मतलब मैं इतने रुपये में क्या किया हूँ? इसको खरीदा हूँ, 8 रुपये में इसको क्या किया हूँ? बेचा हूँ। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन चालू होगा। तो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाना है,
मूल्य पर कितने परसेंट का, 25% का। तो ये जो लाभ हो रहा है ना कितने का, 25%, सॉरी 25% का जो लाभ हो रहा है ये किस पे हो रहा है, सीपी पे हो रहा है। तो ये सिंपल केस हो गया। तो 25% का कितना हो जाएगा आपका, 1/4 हो गया, है ना। नीचे वाला सीपी हो गया, ऊपर का क्या हो जाता है आपका प्रॉफिट हो गया। और मेरे को किस कीमत पे बेचना चाहिए बोल रहा, तो सिंपल केस है, तो इसको डायरेक्ट यहीं जोड़ देते हैं। तो 5/4, तो नीचे सीपी, ऊपर क्या हो गया, एसपी हो गया। मैं यहाँ पे देखा कि मेरा सीपी कितना दिया है, खरीदा हूँ सीपी कितना, 960 है। तो क्या मैं इस 4 को 960 में बदल सकता हूँ, कितने बार में बदलेगा, है ना। तो 4 दूनी 8, 24 बार में, 240 बार में। जब ऊपर 240 का गुना तो इसमें भी 240 का गुना होगा। तो 0 20 2 12 2 1200, कितना है इसका आंसर, 1200। सिंपल है, बढ़िया मेथड है, एकदम इसी मेथड है ये, ठीक है। कोई चीज़ कठिन नहीं होना चाहिए, पहले बोल दे रहा हूँ मैं आपको ये सब चीज़, है ना। अगर आपको ये वाला मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप इसी का एक एडवांस वर्जन देख सकते हो। अगर आपको समझ में आता है तो आपके लिए अच्छा है, चलो देख लो इसको, है ना। सेम नहीं वही है ना, बस इसको बढ़ाने का तरीका अलग हो जाएगा। एल बराबर 20% है, और किस पे है, सेलिंग प्राइस पे है, सेलिंग प्राइस पे था ना, जहाँ तक मेरे को याद है। तो 1/5 होगा, है ना। तो नीचे वाला मेरा सेलिंग प्राइस होगा, तो ऊपर वाला क्या होता है, मेरा लॉस होता है ना। तो आपको यहाँ से सीपी निकालना है, तो सीपी कितना हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे जुड़ जाएंगे, है ना। तो सीपी अनुपात एसपी, तो सीपी कितना है, 6 है, और ये कितना है मेरा, 5 है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो अब मेरे को क्या बोला था उसमें क्वेश्चन में, बोला था 20% का हानि होता है तो 800 रुपये में बेचता है, कितने रुपये में बेच रहा है, 800 रुपये में। तो अगर मेरे को क्या निकालना, सीपी निकालना है, तो मैं ऊपर में सेलिंग प्राइस ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना, सेलिंग प्राइस ले रहा हूँ एसपी, तो मैं एसपी का मान को नीचे लिखूंगा और सीपी का मान को ऊपर में लिखूंगा, बस ये मेथड है। 800/5 गुना 6, काटो इसको, 960। देखो सेम वैसे ही आ रहा है 960 रुपये। अब अगला जो है ना, उसको क्या है, सीपी पे ही कैलकुलेट करना है। जो प्रॉफिट हो रहा है 25% का, या 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, शायद 25 ही का था, कंफर्म नहीं हूँ मैं। अगर देखते हैं गलत होता है तो देख लें, सीपी भी करना है। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया ना, सिंपल क्वेश्चन है। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो अब इसका तो वैल्यू आपको पता है ना। 2-3 तरीके से बना सकते हो। तो 25% है, इसको इंक्रीमेंट कर लो, 1/4 होगा, धन कर लो, तो कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, सही होगा। सीपी है और ये मेरा एसपी है, ये सॉरी नीचे का सीपी, ऊपर का क्या होगा, एसपी होगा। और मेरे को सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सीपी को लियो ऊपर में, तो सीपी का वैल्यू कितना दिया, 4, उसको नीचे लिखो। इधर सेलिंग प्राइस को लिख दो, 5 से 4 से काटो इसको, कितने बार में, 240 बार में कटेगा, और यहाँ से गुणा कर लो 1200। ये इसका आंसर है। मैथड बहुत है मेरे पास, बट लेकिन क्या है, हर व्यक्ति के हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ। तो आपको जो मैथड सब बच्चे को ईजी लगता है वही मैथड मैं यहाँ से बता रहा हूँ। यदि कोई वस्तु 640 रुपये में बेच करके 15% का हानि होता है, ये सेम क्वेश्चन है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ 40 नंबर का, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसको बनाना है, और जो कमेंट है ना, जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे है ना, मैसेज करके आपको क्या करना है, बताना है कि मेरा आंसर इतना आ रहा है। जिसका भी आंसर क्या होगा, सही होगा, मैं उसको क्या करूँगा, राइट टिक दे दूँगा, या फिर क्या दे दूँगा आपको, है ना, येलो हार्ट दे दूँगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक चालू हो जाएगा। तो जितना भी मैं वीडियो पढ़ाया हूँ उसमें अगर आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार का अगर डाउट आ रहा है ना, तो आप मेरे से डिस्कस कीजिएगा, है ना। कहीं पे भी किसी प्रकार का समस्या आ रहा है तो बिल्कुल हमको मेरे को बताइएगा। और अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, है ना, अगर आप डिसिप्लिन वे से देख रहे हो, अनुशासित तरीके से देख रहे हो, तो बस आपसे मैं एक निवेदन करूंगा कि आप एक कॉपी का नोट्स बना लेना, कॉपी में नोट्स बना लेना। क्योंकि एक विद्यार्थी के लिए नोट्स जो होता है उसका वो ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है। आपको मैं अपना नोट्स क्यों ना दे दूं, अगर आप खुद से अपना नोट्स नहीं बनाए हो तो आप एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाओगे। दूसरे के नोट्स पढ़ के कोई आज तक सफल नहीं हो पाया है, आपको खुद का नोट बनाना पड़ेगा।
मैं पहले वैसे ही करता था, दूसरे का नोट से यूट्यूब से ऑनलाइन से देख के डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के पढ़ता था। लेकिन नहीं, जब मैं खुद का नोट्स बनाया और खुद का गणित बनाते गया, मैं किसी भी प्रकार का कहीं से कोचिंग नहीं किया हूँ। जो इतना भी पढ़ा हूँ मैं सेल्फ स्टडी है। आप यूट्यूब में जाके जितने भी टीचर देख लो, जो नए टीचर आए हैं उन लोगों को छोड़ के जितने भी पुराने टीचर हैं, जो गणित के क्षेत्र में अपने बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, मैं उन सभी टीचरों से पढ़ा हूँ और उन सभी टीचरों का जो मेथड है उसको लेके कि कौन सा मेथड किस बच्चे के लिए कैसे अप्लाई होता है, मैं उसके हिसाब से यहाँ पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा और बिल्कुल मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। आपके मैं सबका नंबर है मेरे पास, आप सभी के सभी मेरे वीडियो लोग को स्टेटस में डालिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।